नमस्कार, इंदौर में हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 3 मार्च गुरुवार के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं इंदौर शहर की खास खबरें। इंदौर के पास ग्राम पेडमी में एक गौशाला की 21 से अधिक गायें तालाब के पास जंगल में मृत पाई गई। यहाँ गायों के अवशेष को कुत्ते नोच रहे थे। जब इसकी जानकारी गौ सेवक संघ से जुड़े लोगों को लगी तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। साथ ही गौशाला के केयरटेकर पर केस दर्ज कराया। मामले में कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। मामला खुड़ेल क्षेत्र के पैडमी गांव का है। यहां श्री अहिल्या माता गौशाला जीव दया मंडल ट्रस्ट पर गायों की देखरेख की जिम्मेदारी है। बुधवार को अमावस्या होने पर गौसेवक संघ के संयोजक मनोज तिवारी और साथी पहुंचे थे। यहां कई गाय गंभीर हालत में थी। इस दौरान उन्हें गौशाला के पास पैडमी के जंगलों में कई गायों के अवशेष मिले, जिन्हें कुत्ते व अन्य जानवर नोच रहे थे। इस पर उन्होंने हंगामा किया और मामले में गौशाला के केयरटेकर अशोक पिता रामदीन पस्तोर पर प्रकरण दर्ज करवाया। आरोपी पर मध्य प्रदेश गोवंश अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। गौ सेवक संघ के मनोज तिवारी ने यहां से 21 गाय के जियो टैग बरामद किए हैं, जिन्हें पुलिस के सुपुर्द किया गया है। गायों की मौत की घटना प्रकाश में आने पर कलेक्टर मनीष सिंह ने एसडीएम प्रतुल चंद्र सिन्हा को जांच के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि गौशाला में रख रखाव, चिकित्सा और अन्य सभी प्रबंधों की छानबीन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। प्राप्त प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह संज्ञान में आया है कि इस गौशाला में आसपास के गांवों से बीमार और बूढ़ी गायों को यहां उपचार के लिए रखा जाता था। कई गायों के पेट में बड़ी मात्रा में पॉलीथीन भी मिलती रही है। कलेक्टर ने मृत गायों के सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार के निर्देश भी दिए। आए थे मेरे पुलिस वाले भी आए थे। जानकारी यही है कि वो जानवर कैसे मरते हैं, कैसे ये होते हैं। अच्छा, इसके लिए आए। आपसे भी पूछा था क्या? नहीं, मेरे से नहीं पूछा। आपका क्या नाम? लक्ष्मण। ये कौन है? अशोक भी है यहाँ पे? वो कंपिल गए तो आए नहीं अभी। अच्छा, कंपेल में है वो। कितनी गाय पड़ी पीछे उधर? पीछे का वो मर जाते, वो 2 भी मर जाते, 3 भी मर जाते। बीमारी जानवर है। दो तीन गायों की मौत होती रहती है। 2-3 है, कोदन्नी भी मरती है। अच्छा, अभी कितने गाय उधर पड़ी होगी? अभी तो जानवर क्या वो हो गए 6-7 जानवर हो। खुड़ेल के अंतर्गत एक पेडमी गांव है। पेडमी गांव में एक गौशाला है माँ अहिल्या माता के नाम पर। वहाँ उसके पीछे जंगल में कुछ गाय मिली है। लगभग 21 उनके टैग जो कान में लगे रहते हैं वो कल मिल गए थे। उसके अलावा उससे भी अधिक संख्या में गाय हैं वहाँ पर मरी हालत में वहाँ मिली है। अभी उस पर गोवंश अधिनियम के अंतर्गत उसमें कायमी हुई है और अभी वेटनरी डॉक्टर के द्वारा उनका पीएम चल रहा है। उसके लिए भेजा है हम लोगों ने अधिकारियों को। प्रतुल सिन्हा गए हुए हैं कि किस प्रकार का मेडिकल ट्रीटमेंट होता था, कितनी गाय, उनका आने का इन्फ्लक्स क्या है, किस कंडीशन में। जो पता चला है कि गाय बहुत ही उस गौशाला में आसपास की बहुत ही स्वास्थ्य खराब वाली गाय ही आती हैं केवल। तो वो क्या सही है बात ही है? तो उसके क्या इन्फ्लक्स है, किस प्रकार से खराब गाय आ रही हैं स्वास्थ्य वाली और किस प्रकार से स्वस्थ गाय आ रही हैं, ये सब चीज़ों का विस्तृत जांच सिन्हा साहब करेंगे। कल पुलिस ने एफआईआर कर ली है। इसमें एफआईआर में नामजद आरोपी बनाए गए हैं। अगर ऐसा लगेगा कि इसमें वाकई कोई लापरवाही थी तो इसमें फिर और डिटेल जो भी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर और भी आरोपी संख्या बढ़ाई जाएगी। क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने दुर्लभ प्रजाति का उल्लू और कछुआ भी बरामद किया है। पुलिस ने मामला वन विभाग को सौंप दिया है, जिसके बाद विभाग इसकी जांच में जुट गया है। दरअसल क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम धतूरा के पास कुछ व्यक्ति दुर्लभ प्रजाति का उल्लू और कछुआ लेकर उसे बेचने की फिराक में खड़े हैं। इस पर टीम ने दबिश देकर आरोपियों को धर दबोचा। तलाशी लेने पर एक उल्लू और एक कछुआ मिला। इनकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई गई है। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों में डिप्टी रेंजर का बेटा भी शामिल है। क्राइम ब्रांच डीसीपी निमिष अग्रवाल ने बताया, करीब 4 से 5 आरोपियों को वन विभाग को सौंपा है। आगे की कार्रवाई वहां से की जाएगी। मुखबिर से हमें सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो हैं वो जो दुर्लभ प्रजाति के वन्य प्राणी होते हैं उनकी तस्करी करने का, उनको वहाँ से जंगल से पकड़ के उनको बेचने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस मुखबिर की सूचना पर उनको पकड़ा गया। उनसे एक दुर्लभ प्रजाति का उल्लू और एक टर्टल जो है कछुआ उसको जब्त किया गया और ये फॉरेस्ट विभाग को इनके हैंडओवर कर दिया गया है और फॉरेस्ट विभाग इसमें जो है अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें फॉरेस्ट को हमने करीब 4-5 लोग हमने सुपुर्द किए थे और उसमें जो है वो आगे उसमें जो भी उनकी वैधानिक कार्रवाई बनती है वन्य प्राणी अधिनियम में वो कर रहे हैं।
इंदौर सराफा थाना पुलिस ने गोदाम में हुई चोरी के मामले में 2 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो व्यापारी थे, लेकिन कर्ज से परेशान होकर उन्होंने चोरी का रास्ता अख्तियार कर लिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जब एक ऑटो रिक्शा चालक को हिरासत में लिया तो उसने चोरी करने वाले व्यापारियों का पता बताया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सराफा टीआई सुनील शर्मा ने बताया कि संक्रांति पर कपड़ा मार्केट के एक गोदाम में चोरी की वारदात हुई थी। चोरी की इस घटना में 1.5 लाख रुपए का माल चोरी हुआ था। पुलिस ने 34 सीसीटीवी कैमरे को तलाशा तो उसमें एक ऑटो रिक्शा जाता दिखा। उसका नंबर पता कर चालक संजय राठौड़ को पकड़ा तो उसने बताया कि उसे द्वारकापुरी के 2 लोगों ने सामान उठाने के लिए बुलाया था। वह लोडिंग रिक्शा लेकर पहुंचा तो एक युवक ने बताया कि गोदाम से माल लेकर चलना है। हालांकि उसने रास्ते में ही माल उतरवा लिया। पुलिस ने इस आधार पर बैराठी कॉलोनी जूनी इंदौर के हिमांशु मुरजानी और सन्नी परसवानी को गिरफ्तार किया। हिमांशु और सन्नी मूलतः व्यापारी हैं। सन्नी ने हिमांशु को कर्ज दिया था। हिमांशु को सन्नी बार बार कर्ज चुकाने के लिए तंग कर रहा था। आखिर में हिमांशु ने सन्नी से कहा कि उसकी स्थिति कर्ज चुकाने की नहीं है। सन्नी भी परेशान था। ऐसे में दोनों ने चोरी का प्लान किया और गोदाम का ताला तोड़कर सामान चुरा लिया। इन्होंने बाजार बंद रहने का फायदा उठाया और गोदाम का ताला खोलकर आसानी से सामान ले गए। किसी को यह महसूस ही नहीं हुआ कि दोनों गोदाम में चोरी कर रहे हैं। पुलिस ने दोनों व्यापारियों और ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया है। इनसे चोरी किया माल जब्त कर लिया है। सराफा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एमटी क्लॉथ मार्केट है, उसमें नलिया बाखल वाला जो गेट है वहाँ पर एक रेडीमेड लेगिंग्स की दुकान में 14 जनवरी को चोरी हुई थी, जिसमें कुछ अज्ञात आरोपी द्वारा गेट का ताला तोड़कर और लेगिंग्स चुरा कर ले गए थे, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उस अपराध की विवेचना में हमारे द्वारा घटनास्थल के जो सीसीटीवी फुटेज निकाले गए, जिसमें कुछ संदिग्ध लड़के और एक ऑटो दिखाई दिया और उस फुटेज के आधार पर उस समस्त जितने भी जाने के संभावित रास्ते थे उन सबको ट्रैक किया गया और उस ऑटो के रूट को ट्रैक किया जो हमको द्वारकापुरी तक रूट मिला और वहाँ पर सामान उतारते हुए फुटेज प्राप्त हुए। उस आधार पर उस क्षेत्र में हमारे द्वारा मुखबिर लगाए गए और सादा वस्त्र में जो जवान थे उनके द्वारा भी लगातार पूछताछ की गई उस फुटेज के आधार पर, जिसमें करीब एक महीना मेहनत करने के बाद हमको कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले और उस आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे चोरी किया गया संपूर्ण माल बरामद किया। इसमें पूछताछ में जो जानकारी प्राप्त हुई है ये कोई अभ्यासिक अपराधी नहीं है। इसमें एक आरोपी वहीं मार्केट में दुकान है उसकी और 2 उसके मित्र हैं। पूछताछ में उन्होंने बताया कि उनको कुछ उधारी का पैसा चुकाना था और वह पैसा चुका नहीं पा रहे थे, इसलिए इन लोगों ने उस गोदाम में चोरी करने की योजना बनाई और रात में दुकान का ताला तोड़ा, परंतु रात में गश्त की वजह से वह लोग सामान नहीं ले जा पाए। तब सुबह ऑटो लाकर वह सामान ले गए। रंग पंचमी पर निकलने वाली गैर कोरोना का संक्रमण खत्म होने के बाद 2 गुने उत्साह से निकाली जाएगी। प्रदेश के मुखिया ने भी कहा है कि आने वाले त्योहार को प्रदेशवासी उत्साह और उमंग से मनाएं। इसके बाद आयोजक और प्रशासन गैर की तैयारियों में जुट गए हैं। आयोजकों ने रंग, पिचकारी सहित अन्य सामग्रियों का प्रबंध करना शुरू कर दिया है। वहीं आयोजकों ने तैयारियों को लेकर बैठकें भी शुरू कर दी हैं। दरअसल बुधवार को कलेक्टर मनीष सिंह, नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल और विधायक मालिनी गौड़ ने आयोजकों के साथ रूट का जायजा लिया था। यहाँ टोरी कॉर्नर से खजूरी बाजार तक सड़क का कुछ हिस्सा खुदा है, जिसके लिए निगमायुक्त ने इसे जल्द समतल करने की बात कही थी। इसके बाद परंपरागत मार्ग में मामूली बदलाव के साथ इसे सभी की सहमति के बाद अंतिम रूप दे दिया गया। रूट के 300 मीटर के हिस्से में पाइपलाइन की खुदाई चल रही है। मार्ग की मरम्मत इतनी जल्दी हो पाना संभव नहीं, हालांकि बाकी के हिस्से को जल्द दुरुस्त कर दिया जाएगा। टोरी कॉर्नर से गेर की शुरुआत होगी जो लोहार पट्टी से इतवारिया बाजार जाएगी। इसके बाद सांठा बाजार से होते हुए गोरा कुंड और उसके बाद खजूरी बाजार एमजी रोड होते हुए राजबाड़ा का चक्कर लगाते हुए गोपाल मंदिर, बड़ा सराफा से शक्कर बाजार और लोहार पट्टी से पुनः टोरी कॉर्नर आएगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जब शिप्रा के कार्यक्रम में आए तो उन्होंने यही बोला था सब जिले के रहवासियों से कि खूब उत्साह से त्यौहार मनाएं, महाशिवरात्रि उत्साह से मनाएं, होली गैर सब उत्साह से मनाएं। उसी क्रम में यह स्पष्ट हो गया था कि किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा और गैर का रूट भी हम लोगों ने देख लिया है। जो रूट तैयार हो सकता है वो रूट पे सहमति बन गई है और ये महत्वपूर्ण ज़्यादा ये रहता है कि लोग अच्छे से मनाएं, सुरक्षित मनाएं, मतलब हुड़दंग भी सीमित उसमें हो, बहुत ज़्यादा हुड़दंग भी ना हो और अच्छे सुरक्षित अपना एंजॉय करें लोग जो है। जीआरपी द्वारा आरक्षक से प्रधान आरक्षक हुए 3 यूनिट के हेड कांस्टेबलों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें उन्हें इन्वेस्टिगेशन की बारीकियां सिखाई जा रही हैं। 15 दिनों तक चलने वाली इस ट्रेनिंग में इन्हें फरियादी से कैसे व्यवहार करना है
और उनकी समस्याएं कैसे सुनना है, इसकी भी तैयारी करवाई जाएगी। इस दौरान ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों को फरियादी बनाया गया और उन्हीं से शिकायत भी दर्ज करवाई। दरअसल यात्रियों को फरियादी बनाना और उनसे शिकायत दर्ज करवाना उनकी ही ट्रेनिंग का हिस्सा था। इस दौरान यात्रियों को भी समझाइश दी गई कि अगर ट्रेन में किसी तरह की वारदात है तो वो किस तरह पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। रेलवे एसपी निवेदिता गुप्ता ने बताया, यदि सफर के दौरान किसी भी यात्री के साथ कोई वारदात होती है या वह किसी परेशानी में है तो गूगल प्ले स्टोर में मौजूद MP GRP हेल्प ऐप को डाउनलोड करें। ऐप में मौजूद SOS बटन को पुश करते ही भोपाल स्थित GRP सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम से आपके पास कॉल आएगा। इसके बाद अगले आने वाले स्टेशन पर क्विक इन्वेस्टिगेशन रिस्पांस टीम आपके पास पहुंचेगी और समस्या हल करेगी। ये कार्यवाहक प्रधान आरक्षक जैसे ही बन रहे हैं हमारी यूनिट में GRP की, तो तीनों इकाइयों को मिला करके लगभग 45-46 बंदों को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। टोटल उनका 15 दिन का कौशल उन्नयन प्रोग्राम है, जिसमें हमें उन्हें इन्वेस्टिगेशन सिखाना होता है। सीधे हेड कांस्टेबल बनते ही उन्हें इन्वेस्टिगेशन तो आने जाएगा। उसी पर्पज को देखते हुए हमारे स्पेशल DG सर और IG सर की मंशा के अनुसार 15 दिन का प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें एक दिन QIRT के लिए स्पेशली डिज़ाइंड है। यहाँ से आधे बंदे उज्जैन जाते हैं, जो ऑन रूट फरियादी की FIR लिखते हैं, फिर वापसी में 2 FIR लिखी जाती है। उसी तारतम्य में मैं यहाँ पे ऑलरेडी जो यात्री हैं उन्हें समझा रही थी कि उन्हें एक फरियादी बन करके उन्हें FIR लिखाना है, जो हमारे कोर्स का ही हिस्सा होगा। इससे ये एक्चुअल में वो काम करते हुए सीखते हैं, तो जिससे भविष्य में गलती होने की संभावना कम रहती है। निजी कंपनी फ्लाई बिग इंदौर से अपनी नई फ्लाइट शुरू करने जा रहा है। यह फ्लाइट इंदौर से गोंदिया और गोंदिया से इंदौर के बीच प्रतिदिन उड़ेगी, जिसकी शुरुआत 13 मार्च से हो रही है। दरअसल गोंदिया एक छोटा सा शहर है जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर बसा है। गोंदिया के लिए पहले भी एयरलाइंस कई बार उड़ान शुरू करने का प्रयास कर चुका है, लेकिन इसे शुरू नहीं किया जा सका। आखिरकार अब 13 मार्च से इसके लिए फ्लाइट शुरू होने जा रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअली इसका शुभारंभ कर सकते हैं। फ्लाइट का किराया 1999 रुपए होगा। इससे यात्रियों को भी काफी सुविधा मिलेगी। फ्लाइट इंदौर से सुबह 10:20 पर उड़ान भरेगी और 11:45 पर गोंदिया पहुंचेगी। वहीं गोंदिया से सुबह 8:35 पर उड़ान भरेगी और 10 बजे इंदौर पहुंचेगी। परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के सर्वहारा नगर में रहने वाली 12वीं की छात्रा की संदिग्ध मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले ही छात्रा का मैथ्स का पेपर था। पुलिस मामले में मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। सर्वहारा नगर में रहने वाली छात्रा मुस्कान पिता शेखर इंदूरिया को बीती शाम अचानक उल्टी होने के बाद पेट में दर्द हुआ था। उसने अपनी मां को बताया और सो गई। इस दौरान मां पानी भरने चली गई और जब लौटकर मुस्कान को जगाया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। परदेशीपुरा थाना TI पंकज द्विवेदी ने बताया, मुस्कान का कल 12वीं का मैथ्स का पेपर था। संभवतः मुस्कान का पेपर बिगड़ गया हो, जिसके चलते डिप्रेशन में उसने जान दे दी। हालांकि पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद मौत के कारणों का पता चल सकेगा। वही हुई, वो उसकी तबीयत खराब, एकदम से जी घबराया, उल्टी हुई और बस चाय पी थोड़ी सी, और चाय पी के बोलती अब मैं सो रही हूँ थोड़ी देर। मैंने बोला सो जा, जब तक मैं पानी भर कर आती हूँ। तो मैं पानी भरने चली गई। फिर पानी भर कर आई तो फिर मैंने उसको उठाने के लिए फिर से चाय के लिए करा कि थोड़ा उठ जाओ, तो उठी नहीं। फिर वो ये बता रहा है कि रात में सोई थी, सुबह उसको उल्टी हुई, उसके बाद में बेसुध हो गई। घर वाले इतना बताया। अभी उनसे पूछताछ करेंगे। इन दिनों ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही मामला शहर में सामने आया, जहां लाखों रुपए की दवाइयां देने का वादा कर ठग ने 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर दी और कंपनी बंद कर रफू चक्कर हो गया। क्राइम ब्रांच ने फरियादी को उसके रुपए लौटा दिए, जिसके बाद फरियादी ने क्राइम ब्रांच DCP का सम्मान किया। फरियादी अवनीत हार्डिया ने दिल्ली की कंपनी से 20 लाख रुपए की दवाइयां खरीदी थी, जिसका उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट भी कर दिया था। लेकिन जैसे ही पेमेंट कंपनी के पास पहुंचा, कंपनी सारे नंबर बंद कर रफू चक्कर हो गई। फरियादी ने क्राइम ब्रांच को शिकायत की। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जिस अकाउंट में पैसा गया था उसे सीज किया। वहीं जिस अकाउंट को सीज किया उससे 2 अन्य अकाउंट में भी पैसा ट्रांसफर किया था, उन अकाउंट को भी सीज करवा दिया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया और 20 लाख रुपए फरियादी को वापस दिलवाए गए। पुलिस के त्वरित कार्रवाई से उत्साहित फरियादी ने DCP निमिष अग्रवाल, एडिशनल DCP गुरु प्रसाद पराशर एवं टीम का मुंह मीठा कराकर सम्मान किया। इंदौर की क्राइम ब्रांच ने एक अद्भुत काम करा हुआ है। आज से 5 दिन पहले मेरे छोटे भाई के साथ किसी दिल्ली की कंपनी ने 20 लाख का फर्जीवाड़ा करा था और उसके द्वारा ऑनलाइन 20 लाख रुपए ले लिए थे। उसके बाद उस व्यक्ति ने अपना मोबाइल नंबर, अपनी जो सिस्टम था वो पूरा बंद करके गायब हो गया था। हमारे द्वारा यहाँ पे क्राइम ब्रांच में शिकायत की गई। शिकायत करने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने
जिस खाते में हमने पैसे दिए थे उस खाते के अलावा भी 3 खातों में अलग अलग पैसे शिफ्ट कर दिए थे। उन सब खातों को इंदौर क्राइम ब्रांच ने सीज करवाया और मेन आरोपी जो था जिसके पास पैसा था उसको पकड़कर उसके द्वारा आज हमारे पूरे 20 लाख रुपए हमें दिला दिए गए। पुलिस मुख्यालय ने इंदौर शहर में पदस्थ 3 अफसरों का तबादला भोपाल कर दिया है। इनमें 2 थाना प्रभारी और डीसीपी हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र में कारोबार करने वाले व्यापारियों ने थाना प्रभारी अशोक पाटीदार के खिलाफ अवैध वसूली की शिकायत सीएम शिवराज सिंह चौहान से की थी। 2 दिन पहले हुई शिकायत के बाद पाटीदार को पुलिस उपायुक्त जोन 3 ने लाइन अटैच किया था। ताजा आदेश में लसूड़िया थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल को पुलिस मुख्यालय में महिला सुरक्षा शाखा और अशोक पाटीदार को SCRB भेजा है। डीसीपी हरीश मोटवानी को अस्थायी तौर पर डीएसपी बनाकर पुलिस मुख्यालय भोपाल भेजा गया है। सरकारी कॉलेज की एक महिला प्रोफेसर के साथ बैंक का KYC अपडेट करने के नाम पर ठगी की वारदात हो गई। झारखंड में बैठे बदमाश ने उनके खाते से 33 लाख रुपए उड़ा लिए। ठग ने प्रोफेसर से OTP पूछकर उसके खातों को दूसरे नंबर से जोड़ लिया। इसके चलते उन्हें ठगी का पता नहीं चला। ठग ने प्रोफेसर की FD पर लोन भी ले लिया। पुलिस ने ठग को गिरफ्तार कर लिया है। वह महज 12वीं पास है। कन्या महाविद्यालय की प्रोफेसर को झारखंड के धनबाद में रहने वाले हरीश दास ने बैंक खाते का KYC अपडेट करने के लिए पहले मैसेज भेजा था। इसके बाद उनके खातों की डिटेल पूछकर 2 बैंक खातों की नेट बैंकिंग से लॉगिन ID क्रिएट की, मोबाइल फोन के नंबर चेंज किए और खातों से 33 लाख रुपए निकाल लिए। बैंक खातों से पैसा निकालने का मैसेज प्रोफेसर को नहीं मिला, इसलिए वे कई दिन बाद जब बैंक गई तो खाते में पैसा नहीं होने की जानकारी मिली। इसके बाद उन्होंने क्राइम ब्रांच को 33,42,000 रुपए की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई। साइबर सेल SP जितेंद्र सिंह ने बताया कि धनबाद के हरीश दास ने प्रोफेसर के साथ साइबर क्राइम को अंजाम दिया। निरीक्षक राशिद अहमद के नेतृत्व में एक टीम धनबाद भेजी गई थी, जहां पता चला कि आरोपी अपनी बहन की गोद भराई की रस्म में शामिल होने बोकारो गया था। पुलिस ने बोकारो से धनबाद आने वाले सभी रास्तों पर टीम को तैनात किया और रास्ते में उसे धर दबोचा। हरीश ने बताया कि उसने खातों के नंबर दूसरे आरोपियों से 8,000 रुपए में खरीदे थे। इसके बाद उन्हें बल्क मैसेज भेजे थे। इनमें से एक मैसेज इंदौर की महिला प्रोफेसर का था। उन्होंने मैसेज का जवाब दिया और उसने उनसे ठगी कर ली। आरोपी ने बताया कि SBI के योनो ऐप के जरिए उसे प्रोफेसर की 40 लाख रुपए की FD का पता चला था। इस पर उसने 24 लाख रुपए का लोन लेकर पेटीएम वॉलेट से पैसा ट्रांसफर कर लिया। आरोपी महज 12वीं पास है और वह BA की पढ़ाई कर रहा है। वह पेंटिंग का काम करता था। फिर दोस्त शिवा के साथ मिलकर उसने साइबर ठगी का खेल शुरू किया। पुलिस ने आरोपी से 4 सिम, 2 मोबाइल और 3,50,000 रुपए बरामद किए हैं। भोपाल के एक व्यक्ति के साथ भी आरोपी ने 9 लाख रुपए की ठगी की है। देखिए, आरोपी जो है वो एक ग्रामीण परिवेश का युवक है जिसने 12वीं की पढ़ाई पूर्ण करी थी और BA जो है वो कर रहा था, BA कर रहा था, वैवाहित है और ये पहले पेंटिंग का काम करता था क्योंकि ट्रेडिशनली इसके परिवार में पुताई का काम होता था। लेकिन बाद में पिछले 2-3 सालों से ये एक अपने साथी के संपर्क में आया जिसका नाम ये शिवा बताता है और फिर उसी से इसने ये जो ठगी का, साइबर ठगी का जो काम है वो सीखा और लगातार पिछले 2-3 वर्षों से ये काम कर रहा है। इंदौर की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे इनामी बदमाश को पकड़ने में सफलता हासिल की है जिसे इंदौर के साथ गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान की पुलिस भी तलाश कर रही थी। बदमाश से पुलिस ने देसी कट्टे सहित एक जिंदा कारतूस जब्त किया है। अक्सर आपने डॉन फिल्म का यह डायलॉग तो सुना ही होगा, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। डॉन फिल्म में यह डायलॉग अमिताभ बच्चन का था और डॉन का किरदार शहर का एक बदमाश निभा रहा था जिसे इंदौर के साथ अन्य राज्यों की पुलिस भी ढूंढ रही थी। इंदौर क्राइम ब्रांच ने 5,000 के इनामी बदमाश मनोज खटिक को शहर में घूमने की सूचना पर गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच की टीम ने घेराबंदी कर मनोज खटिक को पकड़ा। उससे पुलिस ने एक देसी कट्टा व जिंदा कारतूस जब्त किया है। परदेशीपुरा थाना प्रभारी पंकज द्विवेदी ने बताया कि मनोज खटिक की तलाश कई राज्यों की पुलिस कर रही थी। क्राइम ब्रांच ने आरोपी को पकड़कर हमें सौंपा है, उससे पूछताछ की जा रही है। परसों इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली कि ये अपने क्षेत्र में आने वाला है तो पुलिस पार्टी लगाई गई और जब इसको पकड़ा गया तो इसके पास एक 315 का देसी कट्टा और एक राउंड भी मिला। तो आरोपी को हमने कल रात को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे आज माननीय न्यायालय में पेश करेंगे। दूसरा जो मामला है उसके विरुद्ध उसमें भी उसकी फॉर्मल अरेस्टिंग कर ली गई। ये एक वाईडी नगर थाने में मंदसौर जिला, अपना ही मध्य प्रदेश मंदसौर जिले में वाईडी नगर में वांछित है। इसके अलावा धुले का एक मामला है, उसमें इसके साथी की तलाश है। हो सकता है कि इसकी भी संलिप्तता हो, ऐसा बता रहा है कि इसके साथी की तलाश है उन लोग को। तो हम महाराष्ट्र की पुलिस को भी इन्फॉर्म कर रहे हैं और एज वेल एज राजस्थान की पुलिस को भी इन्फॉर्म कर रहे हैं
और वहाँ भी एक कस्बा है, वहाँ पे भी इसके 2 साथी वांटेड हैं। तो दोनों ही जगह की पुलिस को प्लस मंदसौर पुलिस को सभी को इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो जिसका भी कंसर्निंग मामला होगा तो वो इसकी फॉर्मल अरेस्टिंग लेके आगे कार्रवाई करें। शहर के सबसे पुराने और व्यस्ततम चोर बाजार उर्फ अटाला बाजार को सराफा थाना प्रभारी ने सबसे सुरक्षित बाजार बनाने का बीड़ा उठाया है। इसी का नतीजा है कि पिछले 3 माह में अब तक यहां चोरी की कोई वारदात नहीं हुई। बाजार अब सीसीटीवी कैमरों से भी लैस हो चुका है। दरअसल सराफा थाना अंतर्गत गोपाल मंदिर के आसपास फुटपाथ पर छोटी छोटी दुकानों का व्यस्ततम बाजार वर्षों से चला आ रहा है। इसमें महिलाओं की काफी भीड़ होती है। इसी का फायदा उठाकर महिलाओं के पर्स, मोबाइल, चेन, स्कूटर पर संदिग्ध महिलाओं एवं पुरुषों की नजर होती है। माना जाता है कि इस कारण इस मार्केट का नाम चोर बाजार पड़ गया था। इस बात को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस थाना सराफा ने यह सार्थक पहल की है। इसके तहत दुकानदारों की समिति बनाई गई जो मार्केट में निगरानी का काम करती है। महिला पुलिस बल की पेट्रोलिंग टीमें बनाई गई हैं जो लगातार भ्रमण करती हैं। इसके अलावा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर फ्लैक्स तथा ऑडियो सिस्टम से अनाउंस करके संदिग्धों से सावधान रहने की हिदायत दी जा रही है। फ्लैक्स में टीआई और थाने के नंबर डिस्प्ले किए हैं। इसके अलावा हर दुकान पर कैमरे भी लगवाए गए हैं। जी, एक तो इससे सबसे बड़ा फायदा लोगों की मानसिकता में हुआ है। जो पहले इसको चोर बाजार, अटाला बाजार जैसे नाम से पुकारते थे, आजकल इसको वो नाम का संबोधन बंद हो गया है और इसमें ज़्यादा सुरक्षित अपने आप को महिलाएं और जो अन्य ग्राहक आते हैं वो महसूस करते हैं, क्योंकि उनको हर जगह पुलिस की उपस्थिति दिखाई देती है, चाहे वो साउंड सिस्टम के माध्यम से हो या वर्दीधारी बल के माध्यम से या फ्लैक्स के माध्यम से। तो सब अपने आप को उसमें सुरक्षित महसूस करते हैं। व्यापारियों में भी एक अच्छा इसमें मैसेज गया है और वो लोग बढ़ चढ़कर इस मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। वर्तमान में करीब 3 माह होने वाले हैं, अभी तक कोई भी वारदात इस मार्केट से हमको सुनने को नहीं मिली। और अब खबरें दे दनादन। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह 23 मार्च को होना है। समारोह की तैयारी विश्वविद्यालय प्रबंधन कर रहा है। समारोह में करीब 200 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल दिए जाएंगे। इसके लिए 27 लाख का बजट भी स्वीकृत हो गया है, जिससे काम को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। रजिस्ट्रार डॉक्टर अनिल शर्मा ने बताया, गोल्ड और सिल्वर मेडल के लिए 2 बार टेंडर जारी कर दिए हैं, मगर आवेदक बहुत कम है। हम तीसरी बार शॉर्ट टेंडर आमंत्रित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना एवं राजीव आवास योजना अंतर्गत निर्मित आवासीय प्रकोष्ठों का लॉटरी पद्धति से आवंटन कार्यक्रम गुरुवार सुबह सिटी बस कार्यालय में आयोजित किया गया। नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया, लॉटरी में जिन लोगों को लेआउट पर मकान मिलेंगे उसके हिसाब से अलॉटमेंट लेटर उनके शेयर जमा कर दिए जाएंगे। लॉटरी में जिन लोगों को लेआउट पर जो मकान मिलेंगे उसके हिसाब से हम लोग आगे अलॉटमेंट लेटर्स उनके शेयर जमा करके दे देंगे, ताकि जैसे ही नायता मुंडला का बस स्टैंड बन के तैयार हो उसके लगभग 1-2 महीने के भीतर हमारा RE2 का भी पैच रेडी हो जाए। जीएसटी चोरी करने के मामले में बाणगंगा पुलिस ने ट्रक जब्त किया है। मामले में बादशाह आयरन एंड स्क्रैप ट्रेडर्स के मालिक तारिक अली ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके जीएसटी नंबर का इस्तेमाल कोई और कर रहा है। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला ट्रक क्रमांक MP09HS1072 गुजरात के वापी से चला है। पुलिस ने ट्रक को पीथमपुर से पकड़ा। पुलिस जीएसटी चोरी की जांच कर रही है। जीएसटी कार्यालय को भी पत्र लिखकर अवगत करवाया है। हाँ, जीएसटी को हमने दे दिया है। जीएसटी ने अपने हैंडओवर कर लिया है उसको, और जीएसटी ने उस पर कार्रवाई करने के बाद ट्रक को थाने पर सुरक्षार्थ रखा हुआ है, जिसका उन्होंने आवेदन दिया है, तो हमने उसको सुरक्षार्थ थाने पर रख लिया है। अब जीएसटी किस प्रकार की कार्रवाई करता है वो देखने की बात है। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा? इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।